और अंजलि की माँ की तरफ से ये छोटा सा तोहफा, प्लीज। ये क्या है? ये हमारी एक कंपनी के 51% के शेयर्स हैं नीरज के नाम। आज से नीरज इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? बापूजी, हमारे लिए पूर्वी और अंजलि के अलावा और कौन है? बस ये छोटी सी कंपनी है। सगाई के दिन से ही अंजलि की माँ ये कह रही थी कि दामाद जी को कुछ तोहफा देना चाहिए। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, इसे दहेज बिल्कुल मत समझिएगा भाई, ये तो एक छोटा सा शगुन है। दरअसल बात यह है बापूजी, मैंने अपनी बेटी अंजलि को इतना खुश कभी नहीं देखा, और मुझे लगता है कि अगर अंजलि बेटी को यह खुशी आप लोगों की वजह से या नीरज की वजह से मिली है, तो इस खुशी के बदले में तो ये बहुत छोटी सी चीज। लो बेटा, प्लीज टेक इट। ले लो बेटा, आशीर्वाद है। अरे दामाद जी देख क्या रहे हैं भाई? अब देखिए, ना करके हमारा दिल मत दुखाइएगा, जल्दी से लीजिए और सभी पेपर्स पर साइन कर दीजिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज हमारा मैनेजर उसको मैनेज कर लेगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये रिश्ता इस घर के हालात ही बदल देगा। हालात सिर्फ इस परिवार और नीरज के बदल रहे। मैंने भी इनकी बेटी बहन है, मुझे तो इतनी इज्जत कभी नहीं बख्शी। थोड़ा धीरज रख बेटा, अब इस बात का इस्तेमाल करके हम तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बस एक बार ये शादी हो जाने दे। आंटी। अरे रीना। हाँ बोलो बेटा। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा, क्या बात है? आंटी जी, क्या हम अकेले में जाके बात कर सकते हैं? अकेले में? लो, आ गए अकेले में। बताओ क्या बात है? आंटी जी, दरअसल मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। वो नीरज भैया आपकी बेटी अंजलि से प्यार नहीं करते। वो प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संध्या दी से प्यार करते हैं। यहाँ आने से पहले, यहाँ तक कि संध्या दी की पहली शादी होने से पहले से ही नीरज भैया सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं। वो तो उस दिन मेरी गलती की वजह से जो लेटर नीरज भैया ने संध्या दी के लिए लिखा था, अंजलि के पास चला गया, और फिर अंजलि को गलतफहमी हो गई कि नीरज भैया उससे प्यार करते हैं।
और फिर सारा मामला बिगड़ गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर ये बात सच है तो फिर नीरज ने अंजलि से सगाई क्यों की? आंटी वो नीरज भैया को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब दादाजी उनसे सगाई की बात करने गए तो उन्हें लगा कि वो उनकी और संध्या दी के प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सगाई के बारे में बात कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने हाँ कह दी। लेकिन जब नीरज की अंजलि से सगाई हुई तब तो उसको पता था ना कि वो अंजलि से सगाई कर रहा है। उसकी आंखें खुली थी ना तब। हाँ आंटी, तब नीरज भैया को सब कुछ मालूम था, लेकिन उस समय संध्या दी ने उन्हें रोका। उन्हें लगता है कि अगर नीरज भैया अंजलि से शादी कर लेंगे तो हमारे परिवार के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी में, हमारे परिवार के बिजनेस में इस रिश्ते से बहुत मदद मिलेगी, और इसीलिए संध्या दी ने अपने प्यार का बलिदान कर दिया और नीरज भैया को फोर्स भी किया कि वो अंजलि से सगाई और शादी दोनों कर लें। अगर नीरज भैया की अंजलि से शादी हो जाएगी तो नीरज भैया खुद, अंजलि और संध्या दी, ये तीनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आंटी प्लीज प्लीज आप ये शादी रोक दो। ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो सोचती है कि नीरज भैया उससे प्यार करते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। अगर ये सच्चाई नहीं है तो आगे जाकर खुद ब खुद सच्चाई बन जाएगी। अगर नीरज अंजलि से प्यार नहीं करता है तो शादी के बाद खुद ब खुद अंजलि से प्यार करने लग जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी जबान बंद रखना, वरना मैं इस घर और परिवार का वो हश्र करूंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। संध्या ने जो बात कही है वो तुम मान लो, इसी में तुम्हारी और गरोड़िया खानदान की भलाई है, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगी कि मेरी एक और बेटी इस खानदान की बहू है। ये बात तुम कभी फिर अपने आप से भी नहीं कहोगी, याद रखना। भगवान, तभी मैं सोचूं कि नीरज ने अंजलि को लव लेटर कैसे लिख दिया, और वो भी उस विधवा के इतने पास चिपकने के बाद भी। उसको कब से फुर्सत मिल गई अंजलि के बारे में सोचने की। पर मामला ये है कि संध्या और नीरज का प्यार है और अंजलि के हाथ उनका प्रेम पत्र लग गया जिसे वो अपना समझ गई। वाह बंसी वाले,
नहीं संध्या, तुम्हें संभालना होगा अपने आप को। तुम्हें रोना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। इस दिन के लिए तो तुमने खुद नीरज को मनाया था। तुम्हें खुद इस दिन का इंतजार था ना। और आज जब ये दिन आया तो अभी आंसू किस लिए संध्या? क्यों नहीं रोक पा रही हो तुम? मैं जानता हूं संध्या, तुम मुझे अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, और जिस एक पल का सामना तुम अभी नहीं कर पाई, सारी जिंदगी तुम्हें उसी पल का सामना बार बार करना पड़ेगा। और तुम उस जिंदगी को जियोगी इस परिवार की खुशी के लिए, अपने प्यार का बलिदान करके। खुद खुद कर जियोगी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहोगी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाला संध्या। अपने प्यार का बलिदान करके मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी जहां तुम्हारे आंसू अंजलि की खुशियां बनती जाए। मैं अभी जाकर दादाजी को सब सच बता दूंगा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं संध्या, और शादी भी मैं सिर्फ तुम्ही से करूंगा। और अब तुम्हारी कोई भी कसम मुझे नहीं रोक सकती। नहीं नीरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पहले मेरी बात सुनो। संध्या प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, और अब दादाजी भी वही सुनेंगे जो मेरे दिल में है। नहीं नीरज, नीरज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। नीरज, नहीं, सिर्फ मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा अग्रवाल जी। पोते की शादी है, खुद आना पड़ेगा आपको आशीर्वाद देने। आपने हमें याद किया, बहुत खुशी हुई। लेकिन असली खुशी तो तब होगी जब आप पूरे परिवार के साथ नीरज की शादी में आएंगे। जरूर जरूर। संध्या बेटा, आज बरसों बाद वो सब कुछ सुनने को मिला है जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। सच, इस शादी में हमारी बिगड़ी हुई तकदीर फिर से संवार दी बेटा। बहुत खुश हूं आज। वो लोग जो हमारा फोन भी नहीं उठाते थे ना, आज सामने से फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं हमें, सिर्फ इसलिए कि नीरज मिस्टर वीरानी का दामाद बनने जा रहा। तुझे पता है बेटा, अभी मैं फोन पे किससे बात कर रहा था? अग्रवाल इंडस्ट्रीज के मालिक जयदीप अग्रवाल से। एक जमाना था जब ये हमारे क्लाइंट हुआ करते थे, सालों साल बहुत मुनाफा कमाया हमसे। लेकिन जब हमारा बिजनेस डूबने लगा तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का कद मार्केट में बढ़ने लगा। और बेटे, नौबत यहां तक आ गई कि उनका पेमेंट न कर सकने की हालत में हमें अपनी कंपनी के कागजात
उनके यहां गिरवी रखने पड़े। लेकिन आज जब उन्हें यह पता चला कि हमारे नीरज की शादी वीरानी की बेटी से हो रही है, तो उन्होंने आगे से आकर वो कागजात लौटाए और कर्ज के बारे में पता है क्या कहा? कहा कि जब पैसे हो तब दे देना। बहुत खुश हूं बेटा आज। बेटा जब रमेश नीरज की मां से शादी करके घर आया तो मैंने घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया और उसी के साथ इस घर की खुशियां भी इस घर से बाहर चली गई। लेकिन अब खुशियां वापस आ गई हैं बेटा। मुझे लगता है कि मेरे बेटे रमेश और मेरी बहू ने मुझे माफ कर दी। दादाजी, आपके अपने आपसे कभी नहीं रूठे थे। आप तो इतने अच्छे हैं कि आपसे कोई नहीं रूठ सकता। और अब आप ये भूली बिसरी बातों को छोड़िए। आने वाली नई बहू, नई खुशियों के बारे में सोचिए। और दादाजी, अभी तो आपको अपने पोते की शादी में कितने काम करने हैं ना? हाँ बेटा। मैं अभी नीरज को हल्दी तो अंजलि के नाम की लग रही, पर इसकी नजरें संध्या पर ही टिकी हुई है। अब तो संध्या की बच्ची को ही यहाँ से हटाना होगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।